गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। आज हम करेंगे ईवीएस की वर्कशीट। डेट है आज की 23/9 यानी कि सितंबर 2021। वर्कशीट नंबर है 77B, क्लास 3। अपना सेक्शन लिखेंगे और हम लुकिंग अराउंड के यूनिट नंबर 12 कर रहे हैं, वर्क वी डू। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ वर्क वी डू में अब तक विभिन्न सामुदायिक सहायताकर्ताओं के बारे में पढ़ा। हमने उनके विभिन्न कार्यस्थलों एवं औजारों के प्रयोग के बारे में समझा। अब हम जानेंगे कि दैनिक कार्यों में समय का प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है। बच्चों, यदि हम समय के अनुसार काम नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत से काम हैं जो समय से पूरे नहीं हो पाएंगे। समय के सदुपयोग से ही हम अपना काम कम से कम समय या सही समय से पूरा कर पाते हैं। बच्चों, आज हम समय की महत्ता और उसके सदुपयोग के बारे में जानेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, कुछ गतिविधियां नीचे चित्रों द्वारा दर्शाई गई हैं। इन गतिविधियों को आप अपने दैनिक जीवन में किस समय पर करते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। देखिए, सबसे पहले है, मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। उसके बाद बच्चों, कितने बजे आप नहाते हो, स्कूल जाते हो या ऑनलाइन क्लास का काम देखते हो, अटेंड करते हो, फिर काम करते हो स्कूल का, उसके बाद खेलने के लिए जाते हो, उसके बाद सोते हो। तो ये किस किस समय पे करते हैं, पूरे सेंटेंस में आपको लिखना है। जिस तरह ये पहला लिखा हुआ है कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। प्रश्न नंबर 2 है, समय के सदुपयोग से ही हम कुशल और अनुशासित बनते हैं। समय के महत्व को और अच्छे से समझने के लिए गीता और गौरव की कहानी नीचे दी गई है। कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। देखिए, गीता और गौरव के बारे में एक कहानी दी गई है। मैं इस कहानी को पढ़ूंगी, आप भी अच्छे से सुनिए और फिर नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर आपको इस कहानी में से ढूंढ के लिखने होंगे। गीता और गौरव दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गीता अपनी सभी कार्य समय से पूरा करती थी, जैसे कि सुबह समय से उठना, नहाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खेलना आदि। लेकिन गौरव पूरे समय केवल खेलता ही रहता था। गौरव के इस व्यवहार को देखकर उसके माता पिता भी उसे समझाते थे और पढ़ने के लिए कहते थे, परंतु फिर भी गौरव उनकी बात पर ध्यान न देकर केवल खेलने में अपना समय व्यतीत करता था। अब वार्षिक परीक्षा का समय नज़दीक आ गया था। परीक्षा से एक दिन पहले गौरव बाहर खेल रहा था। उस दिन मौसम बहुत खराब था। गीता ने गौरव को बुलाया और समझाया कि इस मौसम में बिजली जा सकती है, जिसके कारण तुम शाम को पढ़ाई नहीं कर पाओगे। लेकिन गौरव ने गीता की एक न सुनी। बारिश आने लगी और तभी पूरे गांव की बिजली चली गई। गौरव रोते रोते घर आया और कहने लगा कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगा। गौरव के मम्मी पापा ने कहा कि हमने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। गौरव ने रोते हुए कहा कि अब वह भविष्य में अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद बिजली आने पर गीता ने गौरव की पढ़ाई में मदद की और अगले दिन वे दोनों परीक्षा देने स्कूल गए। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, गौरव अपना समय व्यतीत कैसे करता था। इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। कैसे करता था? गौरव ज़्यादातर समय खेलता रहता था। गौरव पूरे समय खेलता ही रहता था। गीता ने गौरव को क्या समझाया? गीता ने गौरव को समझाया था कि अभी कुछ देर में गीता ने गौरव को बुलाया और समझाया कि इस मौसम में बिजली जा सकती है, इसके कारण तुम शाम की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और उस समय बारिश आ रही थी। उसने बोला कि मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश आ सकती है और बिजली भी जा सकती है, तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन गौरव ने उसकी बात नहीं समझी। समय का सदुपयोग न करने के कारण गौरव को क्या परेशानी उठानी पड़ी? गौरव को क्या परेशानी उठानी पड़ी थी कि बिजली चली गई और वो पढ़ाई नहीं कर पाया।
मम्मी पापा किसको समझाते थे और क्या मम्मी पापा भी गौरव को समझाते थे कि समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आपने इस कहानी से क्या सीखा ये आप लिखकर बताइए। और एक्टिविटी भी करनी है आज आपको। घर में उपलब्ध कागज़ या गत्तों की सहायता से घड़ी बनाएं जैसे कि हमने बनाई है ये रही, और अपने टीचर के साथ साझा कीजिए, यानी कि मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं आपने जो घड़ी बनाई है घर में मौजूद सामान से, कागज़ से। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि समय से काम करना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार में से एक है कि 6 फीट और 2 यार्ड की दूरी बनाकर रखनी है। तो बच्चों अच्छे से अपना काम करिए और कुछ भी समस्याएं मुझसे पूछिए। टेक केयर।